हेलो एवरीवन, लूशन टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डीएसएसबी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताऊंगा, पोस्ट कोड 802/23 और 812/24 के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो पोस्ट कोड 802/23 है, एलडीसी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, उसके अंदर कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, रियल डेटा क्या है। आपने देखा होगा कि आपको 2 आरटीआई देखने को मिला होगा इस एक ही पोस्ट कोड के लिए। एक के अंदर आपको बताया गया था कि 1,12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और एक के अंदर बताया गया था कि लगभग 3.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। तो इनमें से कौन सा रियल डेटा है, हम इस पे चर्चा करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दास ग्रेड 2 के बारे में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताता हूँ। देखो, ये जो नोटिस है ये 30/10/2023 यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था और इसका जो पहला एग्जाम डेट था वो 19/11/2023 को था। यानी कि इस नोटिस रिलीज के लगभग 19 से 20 दिन बाद आपका पहला एग्जाम कराया गया था। अब मैं आपको एक और नोटिस दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये नोटिस रिलीज किया गया था वो 8 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था और इसका जो पहला एग्जाम था वो लगभग 6 फरवरी 2024 को था। तो इसके नोटिस के लगभग 30 दिन बाद इसका एग्जाम कराया गया था। अब मैं एक और आपको नोटिस दिखाता हूँ जिसका एग्जाम अभी चल रहा है। ये नोटिस 14 फरवरी 2024 को आया था और इसका पहला एग्जाम जो था वो 2 मार्च 2024 को था। यानी कि इसके अंदर भी लगभग आपको 18 से 20 दिन का समय देखने को मिलेगा। यदि मैं इन तीनों नोटिस का एवरेज निकालूं तो लगभग 15 दिन पहले आपको पता लग जाता है कि आपका एग्जाम कब होना है। और अभी अप्रैल मंथ के लिए कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया गया है, यानी अप्रैल मंथ में आपके कोई भी एग्जाम अभी नहीं है। और उसके बाद अप्रैल के बाद से आपके इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इलेक्शन में एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन कमीशन चाहे तो करवा सकती है। लेकिन फिर भी आपको जो नोटिस है वो लगभग 15 से 20 दिन पहले पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम डेट कब है। तो अब आप निश्चिंत से अपनी पढ़ाई कीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट कोड 58/23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। फिर आपको जूनियर क्लर्क पोस्ट कोड 13/20 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपको दास ग्रेड 4 पोस्ट कोड 20/18 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपको जेएसए पोस्ट कोड 44/21 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो आप 44/21 देख रहे हैं पोस्ट कोड जेएसए, ये 10th लेवल पे एग्जाम इसका कराया गया था। तो जो भी कैंडिडेट एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो भी कैंडिडेट एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन सभी पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको एमटीएस और दास ग्रेड 4 के क्वेश्चन पेपर में जरा भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा? आपको ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये मैंने क्वेश्चन पेपर को पिन कर दिया है। आप क्लिक करते जाइए और आगे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये वाला कटिंग अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि 10 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि रियल डेटा क्या है पोस्ट कोड 802/23 के लिए, यानी कि कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 802/23 के अंदर, 1,12,000 या फिर 3.5 लाख। तो इसका रिप्लाई आ चुका है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुरियर के थ्रू आया था ये रिप्लाई। तो जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो मैंने हाइड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ पे 2 नोटिस उन्होंने भेजा है। इसके अंदर 2 वैकेंसी के बारे में उन्होंने बताया है। वैसे मैंने एक के बारे में ही पूछा था, पर उन्होंने 2 नोटिस मुझे भेजा है। मैं आपको दोनों दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। ये उनकी साइड से 21/3/2024 को भेजा गया था, पर मेरे पास ये आज ही आया है। और जिसके अंदर बताया गया है कि पोस्ट कोड 802/24 के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर 47,037 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, ओबीसी के अंदर 17,550, एससी के अंदर 28,899, एसटी के अंदर 10,114, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8,424। यानी कि पोस्ट कोड 802/24 के अंदर 1,12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। अब मैं आपको रियल डेटा दिखाता हूं पोस्ट कोड 802/23 का। इसमें यूआर के अंदर 1,61,451 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, ओबीसी के अंदर 57,216, एससी के अंदर 87,338, एसटी के अंदर 25,239, ईडब्ल्यूएस के अंदर 24,190। यानी कि टोटल एप्लीकेशन की बात करूं तो 3,55,434 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 2,746 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर 1,290 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर 4,547 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। ये मैंने 5 तारीख को आरटीआई लगाया था और ये 22 तारीख को इसका आरटीआई रिप्लाई आया था। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी यही बताया गया कि आपके जो पोस्ट कोड 802/23 है उसके अंदर 3.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और 802/24 के अंदर 1,12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। जैसा कि आपको पता है पोस्ट कोड 802/23 के अंदर 2,354 वैकेंसी है और जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो 3,55,434 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। यदि मैं 802/23
कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करूं तो यूआर के अंदर 1074 वैकेंसी है, ओबीसी के अंदर 677, एससी के अंदर 289, एसटी के अंदर 100 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 214। यूआर के अंदर 1,61,451 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, ओबीसी के अंदर 57,216, एससी के अंदर 87,338, एसटी के अंदर 10,114, ईडब्ल्यूएस के अंदर 24,190। यूआर की एक सीट के लिए लगभग 150 कैंडिडेट फाइट करेंगे, ओबीसी की एक सीट के लिए लगभग 85 कैंडिडेट फाइट करेंगे और एससी की एक सीट के लिए लगभग 302 कैंडिडेट फाइट करते हुए दिखेंगे। यानी सबसे ज्यादा आपको एससी के अंदर ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। एमटीएस के अंदर भी एससी में सबसे ज्यादा कंपटीशन था, यहाँ एलडीसी के अंदर भी एससी के अंदर सबसे ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। वहीं एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर एक सीट के लिए 101 कैंडिडेट फाइट करेंगे और ईडब्ल्यूएस के अंदर एक सीट के लिए 113 कैंडिडेट फाइट करते हुए आपको दिखेंगे। अब मैं अदर कैटेगरी के बारे में आपको बताता हूँ। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर 274 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर 97 और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के अंदर 148 वैकेंसी रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के अंदर 2746 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर 1290 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और फिजिकल हैंडीकैप के अंदर 4547 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। एक्स सर्विसमैन की एक सीट के लिए 100 कैंडिडेट फाइट करेंगे और स्पोर्ट्स पर्सन की एक सीट के लिए 13 कैंडिडेट फाइट करते हुए आपको दिखेंगे। यानी सबसे कम कंपटीशन आपको स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बस केवल 13 कैंडिडेट ही एक सीट के लिए फाइट करेंगे, जबकि आप एससी कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो एससी कैटेगरी के अंदर आपको 302 कैंडिडेट फाइट करते हुए दिखेंगे। वहीं मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे एक सीट के लिए 30 कैंडिडेट आपको फाइट करते हुए दिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोस्ट कोड 812/24 यानी डीएसएसबी एमटीएस का ये आरटीआई रिप्लाई था जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। इसके अंदर लगभग 4.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। इसमें 567 वैकेंसी थी और लगभग 4,64,799 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। यहाँ पे यूआर के अंदर 253 वैकेंसी रखी गई थी, ओबीसी के अंदर 183, एससी के अंदर 31, एसटी के अंदर 40 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 60। यूआर के अंदर 2,21,063 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, ओबीसी के अंदर 68,317, एससी के अंदर 1,21,274, एसटी के अंदर 31,866, ईडब्ल्यूएस के अंदर 22,279। यानी कि डीएसएसबी एमटीएस के अंदर यूआर की एक सीट के लिए 874 कैंडिडेट फाइट करते हुए दिखेंगे, ओबीसी की एक सीट पर 373 कैंडिडेट फाइट करते हुए दिखेंगे, एससी की एक सीट पर 3,912 कैंडिडेट फाइट करते हुए दिखेंगे, एसटी की एक सीट पर 797 कैंडिडेट फाइट करते हुए दिखेंगे और ईडब्ल्यूएस की एक सीट पर 371 कैंडिडेट आपको फाइट करते हुए दिखेंगे डीएसएसबी एमटीएस के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डेटा आपने देख लिया होगा, ये जेजे का डेटा है, ये आपको ऑलरेडी पता लग चुका होगा। ये रिप्लाई 13 तारीख को आया था तो मैंने यहाँ इसको रख दिया है। किसी कारण बस मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों का कहना था कि डीएसएसबी एमटीएस के अंदर हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट में करनी है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डीएसएसबी ने बताया कि आप वेबसाइट विजिट करते रहिए, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने एक और आरटीआई लगाया था जिसका रिप्लाई जो है 18/3/2024 को आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था और उनका क्या रिप्लाई है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं उस रिप्लाई को। तो डीएसएसबी के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं तो प्लीज अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी टाइपिंग में लगभग 3 से 4 महीने का अभी समय है। यदि मैं आज से बात करूं तो आप आराम से इंग्लिश के अंदर टाइपिंग सीख सकते हैं। यदि आपने अभी तक इंग्लिश टाइपिंग नहीं की है या नहीं सीखी है तो अभी से भी यदि आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका हाथ सेट हो जाएगा। उसके बाद स्पीड आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको यदि हिंदी में ये बताया जा रहा है कि आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, आप वेबसाइट के भरोसे मत बैठिए, आप इंग्लिश की टाइपिंग शुरू कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चों का कहना था कि दास ग्रेड 2 की वैकेंसी कब आएगी। देखो दास ग्रेड 2 की वैकेंसी इलेक्शन के बीच में तो नहीं आ सकती, अगर आनी होगी तो इलेक्शन से पहले आ जाएगी। लेकिन अब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका है तो अब वैकेंसी रिलीज नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होगा। तो वैकेंसी कब आएगी दास ग्रेड 2 की, वो इलेक्शन के बाद आएगी। और ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अभी डीडीए एएसओ का रिजल्ट आया था टियर 1 का। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का था ये एग्जाम, यानी इसके मार्क्स नहीं जुड़ने थे आपके एग्जाम के अंदर। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कटअप देखेंगे, यूआर के अंदर 174.825 गया था, ईडब्ल्यूएस के अंदर 167.307, एससी के अंदर 156.645, एसटी के अंदर 150.708, ओबीसी के अंदर 163.089। तो आप देख पा रहे हैं कि ये टियर 1 का कटअप है और सेम ही कटअप आपको डीएसएसबी दास ग्रेड 2 के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लगभग 125 वैकेंसी रखी गई थी और 125 वैकेंसी के अंदर ये कटअप है, तो उसके अंदर भी आपको लगभग यही कटअप देखने को मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, जब भी वैकेंसी आनी होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे मैंने जो आपको आरटीआई दिखाया था दास ग्रेड 2 के लिए वो एक रियल डेटा था, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 100 के करीब ही आनी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पे। अब अगली वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर कटअप बताऊंगा डीएसएसबी पोस्ट कोड 802/23 के लिए और 812/24 के लिए।
यानी आपको MTS LDC दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट स्टेनो इन सब की कट ऑफ मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। और जो कट ऑफ होगा वो डिटेल्ड कट ऑफ होगा। डिटेल्ड कट ऑफ कहने का मतलब ये है कि पहले आपका टियर 1 एग्जाम होता है, टियर 1 एग्जाम के बाद एक कट ऑफ रिलीज किया जाता है। उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपकी टाइपिंग होती है और टाइपिंग होने के बाद आपका एक और कट ऑफ निकाला जाता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप ई-डोजियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ई-डोजियर क्या होता है? DSSB को अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भेजना होता है, उसी को ई-डोजियर कहते हैं। फिर ई-डोजियर फिल करने के बाद एक और कट ऑफ होता है जो कि फाइनल कट ऑफ होता है, और उसके बाद आपको अपना DV कराना होता है फिजिकली यूजर डिपार्टमेंट के अंदर जाकर। तो ये मैं तीनों कट ऑफ आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।